सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होए परिपूर्ण। राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए, सबको करो निहाल। भगवन सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य धीरता, हे मेरे करतार्थ। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृपा निधान। साधु संगत शुभ दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। श्री गणेशाय नमः। सच्चे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री जी की इच्छा से आज हम प्रथम स्कंद का, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय, महाराज परीक्षित जी का जन्म पाठ करेंगे श्री जी की कृपा से। श्री शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा महाराजा परीक्षित जी के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रय हो गए थे। शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ तथा उनके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे। अर्थात सारे वैभव और सारे सुख उनके राज्य में थे, उनके पास थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा उन्हें कोई भी दूसरी वस्तु सुख नहीं देती थी। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु महाराज परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए सुवर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा, हाथों में लुके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाया जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देता है, वैसे ही उस गदा के द्वारा
ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा है, यावन्न छिदन्ते नालम तावन्न प्रोक्ति सूतकम, छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। इसी समय को प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। स्मृति कहती है, पुत्र जाते वयति पाते दत्तम भवति च अक्षम, अर्थात पुत्रों उत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय फल देने वाला होता है, यानी अक्षय होता है। वह शिशु सोचने लगा कि इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने फिर से जन्म लिया हो। पुत्र के जन्म के बात सुन करके राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय तो जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गोएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया जाता है। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह विचित्र और यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने या भगवान श्री नारायण जी ने यह बालक देकर के तुम लोगों पर कृपा की है, अर्थात इस वंश को मिटने से बचा लिया है और इस बालक की रक्षा भी की है। इसीलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। विष्णुरात मतलब विष्णु भगवान से जिसकी रक्षा हुई है। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मण ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपने प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धुरंधरों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह धनुर्धरों में अपने दादा पार्थ के समान होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य और पृथ्वी के समान तितक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों की जो आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति तथा भगवान विष्णु के समान होगा। सारे प्राणियों को आश्रय देने वाला बनेगा, यानी आश्रयदाता के समान। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा।
धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह भक्त प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और कराने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी ने यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त उन्हीं के द्वारा होगा। यानी सुखदेव जी भगवान के द्वारा इसे आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान है वह प्राप्त होगा और अंत में गंगा जी के तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद को प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इसमें से कौन सा वह पुरुष है जिसने मेरी रक्षा की थी। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही यह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से कर्मशः अनुदित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय सब जनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड अर्थात जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फिकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके। वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले आए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसीलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर जी का यज्ञ करवाया। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्म भीरु महाराजा युधिष्ठिर जी ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न करा करके अपने सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। सोनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर के अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान जी ने राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्री जी जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे।